शांतनु की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का राज्य उनके पुत्र विचित्रवीर्य के पास आया, लेकिन विचित्रवीर्य की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई और उनकी कोई संतान नहीं थी। तब सत्यवती शांतनु की पत्नी ने वंश को आगे बढ़ाने के लिए नियोग प्रथा का सहारा लिया। नियोग प्रथा, इसमें रानी को किसी और पुरुष से संतान प्राप्त करने की अनुमति होती थी ताकि वंश आगे चल सके। सत्यवती ने अपने पहले विवाह से जन्मे पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया और कहा कि वे विचित्रवीर्य की दोनों रानियों अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करें। 1. अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। वेदव्यास को देखकर अंबिका ने आंखें बंद कर ली, इसलिए धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। 2. अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। वेदव्यास को देखकर अंबालिका पीली पड़ गई, इसलिए पांडु का रंग पीला था और उनका नाम पांडु पड़ा। 3. बाद में एक दासी से विदुर का जन्म हुआ, जो धर्मपरायण और ज्ञानी थे। यानी पांडु और धृतराष्ट्र दोनों शांतनु के पोते थे और नियोग प्रथा से जन्मे थे। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन जन्म से अंधे होने के कारण शुरू में राज्य चलाने को लेकर संदेह था। पांडु छोटे भाई थे और शारीरिक रूप से सक्षम थे, इसलिए उन्हें राजा बनाया गया। बाद में एक ऋषि के श्राप के कारण पांडु ने राजपाट छोड़कर वनवास ले लिया। तब धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का शासन संभाला और लंबे समय तक राजा रहे। विदुर धर्मपरायण और बुद्धिमान थे, लेकिन वे दासी पुत्र थे, इसलिए परंपरा के अनुसार राजा नहीं बन सके। वे महल के मुख्य मंत्री रहे। हस्तिनापुर के राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। एक दिन शिकार करते समय पांडु ने भूल से एक ऋषि और उनकी पत्नी, जो हिरण के रूप में थे, उनको मार दिया। मरणासन ऋषि ने पांडु को ये श्राप दिया कि ग्रेटर देन, जब भी तुम अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण पांडु अपनी पत्नियों से संतान पैदा नहीं कर पाए। 2. कुंती का वरदान। कुंती को बचपन में महर्षि दुर्वासा ने एक मंत्र का वरदान दिया था। ग्रेटर देन, इस मंत्र से वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु ने यह वरदान सुनकर कुंती से कहा कि वे इस मंत्र का उपयोग करके देवताओं से संतान प्राप्त करें। 3. पांडवों का जन्म देवताओं से। 1. युधिष्ठिर। कुंती ने मंत्र से धर्मराज यमदेव को बुलाया। उनसे जन्मे युधिष्ठिर सत्यप्रिय, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय थे। 2. भीम। दूसरे बार कुंती ने पवनदेव वायु को बुलाया। उनसे जन्मे भीम अपार बलशाली हुए। 3. अर्जुन। तीसरी बार कुंती ने इंद्रदेव को बुलाया। उनसे जन्मे अर्जुन महान धनुर्धर और योद्धा बने। 4 और 5 नकुल व सहदेव। पांडु ने कुंती से कहा कि यह वरदान माद्री को भी दे। माद्री ने मंत्र से अश्विनी कुमार, स्वास्थ्य और सौंदर्य के देव जुड़वा को बुलाया। उनसे जुड़वा पुत्र जन्मे, नकुल अत्यंत सुंदर और सहदेव विद्वान व ज्योतिषज्ञ। 4. इस तरह 5 पांडव देवताओं की कृपा से पैदा हुए। पांडु ने तपस्वी जीवन अपनाया और माद्री व कुंती के साथ वन में रहते थे। एक बार माद्री के साथ रहते हुए पांडु ने उस श्राप को तोड़ दिया जो उन्हें शापित ऋषि ने दिया था, और उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने पांडु के साथ ही सती हो जाने का निश्चय किया और कुंती के हाथों पांडव बच्चों की जिम्मेदारी सौंप दी। कुंती 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। भीष्म पितामह ने उनका स्वागत किया और उन्हें महल में उचित स्थान दिया। पांडवों का पालन पोषण। धृतराष्ट्र, जो पांडु के बड़े भाई थे, और भीष्म पितामह ने पांडवों और कौरवों को साथ में शिक्षा दिलाई। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें युद्ध कला, शस्त्र विद्या और धर्म की शिक्षा दी। दुर्योधन और उसके भाई पांडवों से ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वे अधिक गुणी और जनता के प्रिय थे। कई बार उन्होंने पांडवों को हानि पहुंचाने की योजना बनाई, जिसमें लाक्षागृह, मोम का महल षड्यंत्र भी शामिल था। द्रौपदी स्वयंवर महाभारत का एक बेहद प्रसिद्ध और रोचक प्रसंग है।
द्रौपदी, जिसे पांचाली भी कहा जाता था, पंचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। राजा द्रुपद ने उनकी शादी के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें पूरे आर्यावर्त के राजकुमारों और वीर योद्धाओं को बुलाया गया। स्वयंवर में द्रौपदी का पति वही बनेगा जो एक विशाल धनुष को चढ़ाकर घूमते हुए चक्र के बीच से नीचे रखी मछली की आंख में तीर मार सके। धनुष अत्यंत भारी था, जिसे उठाना ही मुश्किल था। ऊपर पानी से भरा एक पात्र रखा गया था, जिसमें मछली की परछाई दिखती थी। निशाना सीधे नहीं, बल्कि पानी में उसकी छवि देखकर लगाना था। कई राजकुमार जैसे जरासंध, शिशुपाल, कर्ण और अन्य योद्धा इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। अधिकांश धनुष उठाने में ही असफल रहे। कर्ण ने जब धनुष उठाया तो द्रौपदी ने ये कहते हुए उन्हें रोक दिया कि वह सूतपुत्र है। हालांकि बाद में यह विवादित माना गया। पांडव उस समय वनवास और अज्ञातवास में ब्राह्मण वेश में थे। अर्जुन ब्राह्मण वेश में मंच पर पहुंचे और सहजता से धनुष उठाकर चढ़ा लिया। उन्होंने पानी में मछली की परछाई देखकर एक ही प्रयास में तीर चलाया और मछली की आंख भेद दी। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीतने के बाद द्रौपदी को अपने साथ ले लिया। जब वे अपने घर अज्ञातवास के निवास पहुंचे और अपनी मां कुंती से कहा, मां देखो हम क्या लाए हैं, तो बिना देखे ही कुंती ने कह दिया, जो लाए हो आपस में बांट लो। मां के वचन को धर्म मानकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को अपनी साझा पत्नी के रूप में स्वीकार किया।